बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी, डिलीशियस सी और बहुत ज़्यादा फेवरेट सी, बच्चों और बड़ों दोनों की बहुत ही ज़्यादा लजीज सी दाल चावल बनाने की रेसिपी दूंगी। इसके साथ में आपको हरी मिर्च, जो फ्राई मिर्च होती है ना, वो बनाने की बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिए, हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तकरीबन भी जो है वो यहाँ पर 300 ग्राम के करीब यहाँ पर मैंने लाल मसूर की दाल ले ली हुई है। 300 ग्राम ही मैंने यहाँ पे जो है वो मूंग मसूर की, यानी कि पीली वाली, जिसे येलो वाली दाल भी कहते हैं, वो इसके अंदर हमने ऐड कर दी। अच्छे से धो लेंगे, दोनों को मिक्स कर लेंगे, वेल कंबाइन कर लेंगे। अच्छे से धोने के बाद इसके अंदर हमने यहाँ पर 2 आलू जो है वो पील ऑफ टमाटर ऐड कर दिए हुए हैं। 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर हम यहाँ पे कोई भी मसाले ऐड नहीं करेंगे। तमाम मसाले ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने तकरीबन भी हाफ लीटर के करीब पानी ऐड करके ढक्कन बंद करके इसे हमने पकने के लिए छोड़ दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तब दाल पक रही है, जब तक हम अगला प्रोसेस कर लेंगे। अगले प्रोसेस के लिए हमने एक पैन के अंदर तकरीबन भी हाफ प्याली के करीब, यानी कि हमने 5 से 6 टेबल स्पून यहाँ पे तेल ले लिया। तेल के अंदर हमने एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज को रफली से कट करके ऐड कर दिया है। जब प्याज हल्की सी नरम हो जाएगी और जो है वो यानी कि कलर चेंज कर लेगी, इसके बाद इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून शाह ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर देना है। ज़ीरे का भी कच्चापन दूर करेंगे, बिल्कुल 2 से 3 सेकंड तक अच्छा सा फ्राई करेंगे। जब दोनों चीज़ें अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएंगी, अच्छे से फ्राई हो जाएंगी ना, तो इसके साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर जो है वो 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर हम जो है वो नमक शामिल कर देंगे। याद रखिएगा, तीनों चीज़ें हम साथ में ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारी दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई थी। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स भी कर लिया था। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद जो है वो प्याज जब कलर देती है ना, तो कड़वाहट नहीं होती। याद रखिएगा, जब हम प्याज के अंदर नमक शामिल कर देते हैं ना, तो जब प्याज थोड़ी बहुत लग भी जाए ना, तो वो कड़वाहट नहीं देती खाने में ना। तो यहाँ पर मैंने जो है वो प्याज को भी और जो है वो ज़ीरे को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। तेल के अंदर नमक ऐड करके अच्छा सा फ्राई करने के बाद जब प्याज इस स्टेज पे आ जाएगी ना, इसके अंदर हमने यहाँ पर तकरीबन भी जो है वो 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद पानी को हम अच्छा सा एक उबाल दिला देंगे। जब पानी के अंदर एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा ना, उसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। याद रखिएगा, इस टाइम पे हम जो है वो एक बॉयल किए हुए नहीं, बल्कि तड़के वाले चावल बना के रेडी करें, यानी कि दाल के साथ हमने तड़के वाले चावल बना के रेडी करने। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन भी जो है वो 500 ग्राम के करीब यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हुए। चावल को मैंने जो है वो सेला लिया है और इसे अच्छा सा धोकर भिगोकर तकरीबन भी जो है वो के लिए जो है वो मैंने भिगोकर रख दिया था। तो इस तरह से चावल ऑलरेडी अच्छा सा बड़ा हो चुका हुआ है। तो हमने यहाँ पर पानी ऐड करने के बाद चावल ऐड कर दिया, यानी कि पानी में जब अच्छा सा बॉयल आ गया, उसके बाद इसके अंदर हमने चावल ऐड कर दिए। चावल को अच्छे से कुक करेंगे। जब चावल का तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, देख सकते हैं आप इस स्टेज पे आ जाएंगे चावल, उसके बाद हम ढक्कन बंद करके इसे हम तकरीबन भी जो है वो 20 मिनट का दम लगा देंगे। तो 20 मिनट के दम लगाने के बाद देख सकते हैं आप चावल हमारा बिल्कुल जो है वो रेडी हो चुका हुआ है। एक चावल खिला खिला निखरा निखरा हमारा जो है वो बन के रेडी हो चुका हुआ है, देख सकते हैं आप। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और अगला प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है वो एक पैन के अंदर यहाँ पर 1 टेबल स्पून शाह ज़ीरा ले लिया, 1 टेबल स्पून सौंफ लिए, 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टीस्पून यहाँ पे हमने कलौंजी और 1 टीस्पून यहाँ पे हमने मेथी दाना ले लिया हुआ है। तमाम चीज़ों को हम जो है वो एक पैन में ऐड करने के बाद जो है वो ड्राई रोस्ट कर लेंगे। लाइट से ड्राई रोस्ट करेंगे, थोड़ी सी स्मेल यानी कि अच्छी सी फ्रेगनेंस आने लगेगी ना, उसके बाद जो है वो हम फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे और हमारा जो है वो मसाला बनकर रेडी हो गया। लाइट से हमने सॉटे किया तकरीबन 2 मिनट तक, लाइट से सॉटे किया, मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के देख सकते हैं मसाला हमारा रेडी हो चुका हुआ है। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो मसाला हमारा जो है वो ग्राइंडर मशीन में दरदरा सा ग्राइंड हो चुका हुआ है। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून यहाँ पे हमने जो है वो हल्दी मसाला पाउडर ऐड कर दिया, 1 टेबल स्पून मेरा होममेड चाट मसाला पाउडर है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हुई हूँ। अगर आपके पास होममेड ना हो तो आप किसी भी ब्रांड का जो है वो चाट मसाला पाउडर ऐड कर सकते हैं। ये हमारा अमेजिंग सा जो है वो अचारी मसाला बन के रेडी हो चुका हुआ है। इस अचारी मसाले को हम इस तरह से
मिर्चों के अंदर ऐड कर देंगे। तो मिर्चें मैंने जो है वो हरी वाली मोटी थोड़ी सी बड़ी वाली ली हैं, ये थोड़ी सी कम जो है वो तीखी होती हैं। तो इसके मैं बीज नहीं निकालूंगी, बीज से इस तरह से कट कर लूँगी। कट करने के बाद इसके हमने बीज निकाले बगैर ही ये मसाला ऐड कर देना है। देख सकते हैं आप, इसके बीज जो है वो ज़्यादा तीखे नहीं होते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी मिर्चें बन के रेडी होती हैं। ये कब और क्यों यूज़ करूँगी और मैं आगे आपको चल के बताऊँगी। देख सकते हैं आप, मैंने जो है वो हरी मिर्चों को बीच से इस तरह से कट लगा के तमाम मिर्चों में इसी तरह से तमाम मसाला भर लिया हुआ है। इसी तरह से हमने तमाम मिर्चें बना के रेडी कर ली हैं। मैंने अपने हिसाब से बना के रेडी की हैं। अगर आप ज़्यादा बना के रेडी करना चाह रहे हैं, तमाम मसाले की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं और हरी मिर्चों को भी बढ़ा के अपनी तरह से आप जो है वो रेडी कर सकते हैं, जितनी आपने हरी मिर्चें तल के रेडी करनी है। तो यहाँ पर मेरी हरी मिर्चें मसाला भर के रेडी हो चुकी हुई हैं, इसे हम साइड पे रखेंगे और अब हम दाल को चेक कर लेंगे। तो दाल हमारी तकरीबन भी जो है वो आधा से पौना घंटा के दौरान बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के हमने इसे कुक किया। तो देख सकते हैं आप, अमेजिंग सी हमारी हलीम स्टाइल दाल बन के रेडी हो चुकी हुई है। बिना घोटे कितनी अच्छी तरह से ये दाल जो है वो अच्छे से घुट चुकी हुई है, क्योंकि हमने इसे बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के ज़्यादा देर के लिए कुक किया। तो देख सकते हैं आप, दाल हमारी रेडी हो चुकी हुई है। अब हम इसका तड़का बना के रेडी कर लेंगे। तो तड़का बनाने के लिए हमने एक पैन में तकरीबन हाफ प्याली के करीब यहाँ पे तेल ऐड कर लिया है। 1 टेबल स्पून शायद ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा जब अच्छे से फ्राई होने लगेगा ना, तो इसके अंदर हम यहाँ पर 2 अदद जो है वो स्लाइस में कट किए हुए लहसुन के जव ऐड कर देंगे। तकरीबन भी इन्हें भी अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई होने लगेंगी ना, एक अच्छा सा कलर आने लगेगा इसके अंदर, तो इसके अंदर हम तकरीबन भी जो है वो 6 से 7 यहाँ पे हम गोल लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। गोल लाल मिर्चें ऐड करने के साथ ही हमने जो यहाँ पर हरी मिर्चें जो हैं वो भरी हुई ऐड कर देनी है, ताकि तमाम चीज़ें एक साथ ही हमारी जो है वो फ्राई हो जाए। तो याद रखिएगा, हमें जो तड़का बना के रेडी करना है ना, उसके साथ ही इसके अंदर हमने हरी मिर्चें भी फ्राई कर लेनी, क्योंकि हमने तड़के में ही हरी मिर्चें जो हमने अचारी मसाला भर के बना के रेडी की है ना भर के, तो इस तरह से हमने तमाम चीज़ें फ्राई करने के साथ ही तड़के में ही ऐड कर देनी है। इस तरह से अमेजिंग सी हमारी दाल भी बन के रेडी होगी और हमें एक ही चीज़ के अंदर 2 मज़े मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, हमारा जो है वो तड़का बन के रेडी हो चुका हुआ है। तमाम चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हुई हैं। तमाम चीज़ों को हम एक साथ ही जो है वो दाल के अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो है वो 2 से 3 सेकंड तक ढक्कन बंद कर देंगे, ताकि तड़के का अच्छा सा फ्लेवर जो है वो दाल के अंदर चला जाए। सिर्फ 2 से 3 सेकंड के बाद ढक्कन हम हटाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मज़ेदार सी हमारी जो है वो मूंग और मसूर की दाल अमेजिंग सी जो है वो बन के रेडी हो चुकी हुई है। इसे आप अचारी दाल भी कह सकते हैं। तो मज़ेदार सी मैंने आज आपको रेसिपी दी है, तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। अब हम जो है वो चावल और दाल दोनों को जो है वो सर्व कर लेंगे और मज़ेदार तरीके से एंजॉय करेंगे। यकीन करें, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से फ्लेवरफुल से जो है वो दाल चावल बन के रेडी हुए थे। तो आप इस रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। और अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया है ना, तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को तो ज़रूर से प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।